अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से ख़ब्र नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। IPL 2025 ट्रॉफी को रॉयल चैलेंजर ने अपने हक में किया। कर्नाटक में एक ही दिन 157 करोड़ रुपए की शरफ हुई फरोख्त। हैदराबाद में RCB के मदाहों ने मनाया जश्न। मेट्रो रेल का दूसरा मरहला 20 सेक्शन DPR को रियासत काबीना इजलास में मंजूरी देने का इम्कान। जामा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड ओहदेदारों ने रियासत को पेश किया। जकरानपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकाद अमल में लाए गए रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत करते हुए किसानों से मुतालिक मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। KCR को नोटिस की इजराई, दरअसल सारी तेलंगाना रियासत पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। हैदराबाद में वाक़े इंदिरा पार्क के पास तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा महाधरने में MLC के कविता ने की शिरकत। गुज़िश्ता 11 सालों से मरकजी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर चला रही है। निज़ामाबाद BJP दफ्तर में मरकजी BJP हुकूमत की हुक्मरानी पर मुनक़िदा इजलास से अर्बन MLA धनपाल का खिताब। गाड़ियों की जांच के दौरान गैर कानूनी तौर पर महाराष्ट्र से मुंतकिल किए जाने वाले 20 लाख पर मुश्तमिल गैर कानूनी सिगरेट की लारी को 3 टाउन पुलिस ने लिया तहवील में। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिला जगतियाल कोरोटा डिवीज़न में इंदिरामा मकानात की दस्तावेज़ात की तकसीम पर मबनी इजलास का किया गया इनेकाद। जगतियाल जिला कोरोटला डिवीज़न में इंदिरामा मकानात की दस्तावेज़ की तकसीम कोरोटला KGS गार्डन में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इंदिरामा मकानात की तामीरी कामों की दस्तावेज़ात तकसीम किए गए। कोरोटला हल्का जुवाड़ी नरसिंह राव ने मुखातिब होकर कहा कि BRS हुकूमत 10 सालों में सिर्फ 80 घर दिए और कांग्रेस हुकूमत ने 502 मकानात की तामीर के दस्तावेज तकसीम किए। 10 साल में राशन कार्ड भी नहीं बनाई। कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आते ही राशन कार्ड का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम में 33 वार्ड के काउंसलर्स और जुवाड़ी नरसिंह राव, कृष्णा राव, गंगाधर, नईम, अनवर, मधु और दीगर मौजूद थे। आरमूर गांधी अबू अल हसन साहब की खिदमात पर हेल्प एजुकेशन सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से पेश की गई तहनीत। आरमूर के अबू अल हसन साहब ज़ईफ़ अल अमीरी के बावजूद अवामी फलाह की खिदमात बिलखुसूस कोरोना वायरस के मौके पर हमेशा मसरूफ़ है। हेल्प एजुकेशन सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज अलमास गेस्ट हाउस फुलांग निज़ामाबाद में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद नदीम अहमद सदर सोसाइटी ने जनाब मोहम्मद अबू अल हसन अल मारूफ आरमूर गांधी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस उम्र में अवामी फलाही खिदमात और गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दिया जाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो सारे अफराद जो अवामी खिदमात अंजाम देते हैं, इनके लिए मोहम्मद अबू अल हसन अली साहब एक मिसाल है। इस तहनीती तकरीब में सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद उस्मान ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की और बताया कि अबू अल हसन अल मारूफ आरमूर गांधी अपनी नाम की तरह है और अवामी तबक़ात में मकबूल तरीन है। इनकी तरह बेलूस खिदमात हर एक के बस की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि वो एक अरसे दराज से जनाब अबू अल हसन अल मारूफ आरमूर गांधी की अवामी फलाही खिदमात से बखूबी वाकिफ़ है। जनाब मोहम्मद नदीम अहमद ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना का फरीज़ा वो ज़िला कलेक्टर्स को बेलूस खिदमत
खिदमत अंजाम देने वालों की निशानदेही करते हुए एजाज़ात से नवाजा जाए। नदीम अहमद ने बताया कि हेल्प एजुकेशन सोसाइटी जनाब मोहम्मद अब्बू अल हसन अली साहब के लिए अपनी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। इस मौके पर सोसाइटी के जिम्मेदारान सैयद नदीम, बाबर कुरैशी, शाहिद कुरैशी, अब्दुल अजीज़ और दीगर मौजूद थे। आज निज़ामाबाद में महल फुलान के अंदर हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक जो निज़ामाबाद शहर के अंदर जानी मानी शख्सियत जो कोरोना के टाइम पे और मुसलसल खिदमत जो अंजाम देते हैं, चाहे वो दुकाले के टाइम पे हो, चाहे वो कोरोना के टाइम पे हो, चाहे कोई मुस्तहिक रंद हो, उनको हमारे अब्बू हसन साहब हर वो चीज़, अगर कोई भूखा आदमी मिल गया तो उसको खाना खिलाए थे। दारुल उलूम सैयदिया मालापल्ली के तुलबा व तालिबात के तालीमी नताइज व इनेमात समर वेकेशन कैंप की कामयाबी पर असातिज़ा को अब्दुल रहमान के हाथों मिसाली उस्ताद अवार्ड। शहर निज़ामाबाद की मुख्तलिफ महलाजात में नौनिहालों और असरी इदारों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों को दीन की इब्तदाई बुनियादी बातों से वाकिफ करवाने नेज़ गरमाई तातीलात को कारगर और दीनी एतबार से बेहतर बनाने की गर्ज से 40 रोज़ा गरमाई दीनी तालीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें बाज़ाब्ता दाखिला और निसाबी तालीम का नज़्म था। अल्हम्दुलिल्लाह 170 तलबा ने एडमिशन लेकर बेहतर से बेहतर तरीके पर इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल। 7 असातिज़ा कराम ने इन तलबा की बहुत अच्छी मेहनत की, जिसके नतीजे बच्चों ने नूरानी क़ायदा नाज़िरा कुरान तजावीद के साथ पढ़ना सीख लिया। अलावा इस्लामी अक़ायद, मसनून दुआएं, अहदीस शरीफ, अस्कार, नमाज, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलामात इस्लाम हिफ्ज़ याद किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर अल क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व ख़ादिम जमीयत उलमा व दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने तमाम सरपरस्तों के दीनी जज्बे को सहारा और कहा कि दारुल उलूम सईदिया में दाखिले के लिए कुर्ता पैजामा लाजिम किया गया था। चुनाचा बाज़ अहबाब ने सिर्फ गरमाई तालीम के लिए अपने बच्चों को नए कपड़े सिलवाकर साफ सुथरा तैयार करके रवाना करते रहे, जिससे इनकी दीनी जज्बात और एहसासात का पता चलता है। मैं ममनून और मशकूर हूँ तमाम सरपरस्तों और असातिज़ा कराम, हाफिज़ राशिद, हाफिज़ हनीफ, हाफिज़ मुजाहिद, हाफिज़ हामिद, हाफिज़ अब्दुल मालिक, मुफ्ती नदीम क़ासमी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए दारुल उलूम सईदिया की जानिब से इनको बेस्ट मौलिम अवार्ड और मुमताज़ तलबा व तालिबात को बेस्ट मुतालिम अवार्ड दी और ख्वाहिश की गई कि इस तालीम को बाकी और बरकरार रखने के लिए वालिदैन और सरपरस्त अहबाब अपने बच्चों को महिलावारी सतह पर किसी न किसी मकतब और मस्जिद से जोड़े रखें। इंशाअल्लाह दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली में भी रोज़ाना बाद नमाज मगरिब 9 बजे 1.5 घंटे का दीनी मकतब शुरू किया जा रहा है, इससे भी इस्तिफ़ादा करें। इस मौके पर मौलाना अरशद अली क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद हमीदिया, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद आबिदा, मुफ्ती सोहेल क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद नूर, मौलाना एजाज़ क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद तैयबा, मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना हाफिज़ अली क़मर क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद हाशमी, हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़, मखदूम हाफिज़ राशिद, हाफिज़ हनीफ, मुफ्ती नदीम, हाफिज़ अब्दुल मलिक, हाफिज़ मुजाहिद, हाफिज़ हामिद, मौलाना शेख नदीम, मौलाना उमेर क़ासमी, मौलाना सिराज क़ासमी ने तमाम तलबा और इनके सरपरस्तों को दिली मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमाम जिम्मेदारान की जानिब से ये अपील भी की गई कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमानान निज़ामाबाद चिरिम, कुर्बानी व दीगर अशिया से दारुल उलूम का भरपूर ताउन फरमाएं ताकि अशात दीन का सवाब हासिल हो। गाड़ियों की जांच के दौरान गैरकानूनी तौर पर महाराष्ट्र से मुंतकिल किए जाने वाले 20 लाख पर मुश्तमिल सिगरेट की लारी को 3 टाउन पुलिस ने लिया तहवील में। निजामाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र से शहर में गैरकानूनी तौर पर लाए जाने वाले सिगरेट जब्त कर लिया। मंगल की रात 3 टाउन पुलिस की जानिब से गाड़ी की चेकिंग जारी थी। इस दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र से शहर में सिगरेट से भरी एक गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैरकानूनी तौर पर बगैर GST भरे इन्हें शहर में लाया जा रहा था, जिसकी रकम 20 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने कहा 2 ताजिर कम कीमत में सिगरेट को महाराष्ट्र से खरीद कर निजामाबाद में लाकर भारी कीमत में फरोख्त कर रहे थे। इन सिगरेट को कमर्शियल टैक्स अफसरान के हवाले कर दिया गया। भूभारती एक्ट जमीनी तनाजुआत के हल में बहुत ज्यादा ताउन करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का इजहार। भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस के तहत जिला निजामाबाद के जकरानपल्ली मंडल के मादापुर, मुबकाल मंडल के नल्लूर, किसान नगर देहातों में नए कदम अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने किसानों को दरपेश भूभारती मुतालिक मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और रजिस्ट्रेशन अमल के अलावा हेल्प डेस्क दरख्वास्तों की वसूली,
काउंटर के पास बुनियादी सहूलियत का जायजा लेते हुए अहदेदारों को तजावीज़ दी और मुनासिब दरख्वास्तों को दस्तयाब में रखने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि एक दरख्वास्त फॉर्म में 2-3 किस्म के मसाइल के बारे में आगाही फराहम की जा सकती है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की जानिब से दी गई दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए ऑनलाइन में एहतियात के तौर पर एंट्री करे और दरख्वास्तों में दी जाने वाली तफसीलात को बगैर गलती के साथ इंदराज करे। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को किसी भी किस्म के शक व शौबात हो तो इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों से राब्ता पैदा करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि भू भारतीय रिकॉर्ड की तफसीलात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत हासिल करते हुए हर एक उमूर को बारीकबीनी से जायजा लेने की ताकीद की। जिला के विनायक नगर में वाकई ईवीएम गोदाम का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा शहर के विनायक नगर में वाकई ईवीएम गोदाम का जायजा लेते हुए इन्होंने तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम को मोहर को निकाला और ईवीएम बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट के अलावा इंतखाबी साजो सामान को महफूज करने की कमरा का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए सीसी कैमरे की काम करने के तरीक़ेकार की तनकीद की। कलेक्टर ने ईवीएम को महफूज करने के मामले में खुसूसी एहतियाती इक़दामात करने की ताकीद की। इस मौके पर कलेक्टर के साथ इंतखाबी सेक्शन मुबश्शिर पवन, अमला सतवी विजयेंद्र के अलावा दीगर ने शिरकत की। लायंस के नुमाइंदे खिदमत करने के मकसद के तहत आगे बढ़ने का जिला एडिशनल कैबिनेट ट्रेजरर लक्ष्मी नारायणा ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के वंशी इंटरनेशनल होटल कॉन्फ्रेंस हॉल में लायन क्लब्स के सदर सेक्रेटरी खजानजी के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में लायंस इंटरनेशनल जिला एडिशनल कैबिनेट ट्रेजरर पी लक्ष्मी नारायणा ने बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इन्होंने दीगर क्लब के सदर व सेक्रेटरी खजानजी के अलावा एग्जीक्यूटिव अराकीन को खुसूसी दिलचस्पी के तहत फलाही खिदमात अंजाम देने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि लायंस के नुमाइंदे नए क्लब का क़याम अमल में लाने की कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस रीजन चेयरमैन उदय सूर्या भगवान, रीजनल कोऑर्डिनेटर नागेश्वर राव, जोन चेयरमैन नरसिम्हा राव, बहुमन्ना PRO सी गंगादास के अलावा दीगर ने शिरकत की। క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఖచ్చితంగా తిడతారు, ఖచ్చితంగా అంటారు. సో దాన్ని మీరు నెగిటివ్గా తీసుకోకుండా వాళ్ళకి పాజిటివ్ ఆన్సర్ చెప్పి వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేసి ఎందుకు ఇట్లా అయింది ఆ విషయం వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చెప్తే వాళ్ళు కూడా కన్విన్స్ అవుతారు కదా. ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఫీజు కలెక్షన్, ట్రెజరర్స్. అదే ఫీజు కలెక్షన్ అంటే మన బాకీలా కాకుండా సాఫ్ట్గా వాళ్ళకి హార్ట్ చేయకుండా కలెక్ట్ చేసుకొని తొందరగా ఫీజులు కట్టండి. ఫస్ట్ చేసిన పని మీరు ఫీజులు కట్టేసుకోండి. ఫీజులు కట్టకుండా ఇన్స్టాలేషన్ ఖర్చు పెట్టుకొని ఇంకా దేనికో ఖర్చు పెట్టుకొని టైంకు ఫీజుకు డబ్బులు ఉన్నాయి చాలా క్లబ్లు. IPL फाइनल में RCB की फतेह पर हैदराबाद में इस टीम के मदाहों ने जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया। हैदराबाद में वाकई कोकटपल्ली में इस टीम की मदाहों ने IPL फाइनल में RCB की फतेह पर जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया, तो दूसरी तरफ हॉस्टल में ज़ेर तालीम तुलबा की कसी तादाद सड़कों पर आकर अपनी टीम की जीत का जश्न मनाया और बाज़ तुलबा ने बसों लारियों में चढ़कर विराट कोहली की फ्लैक्सी की नुमाइश की। शायकीन मदाहों की जानिब से मनाए जाने वाले जश्न से कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे पुलिस बर वक्त सड़कों पर पहुंचते हुए हंगामा करने वालों को मुंतशिर कर दिया और इसके अलावा सुरारम सर्कल में भी बड़ी तादाद में सड़कों पर आते हुए टी-शर्ट के जरिए सड़क पर हंगामा किया, जिससे वहां कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम होने से शायकीन मदाहों की तादाद गाड़ियों पर खड़े होकर जीत की खुशी में जश्न मनाते हुए मोटरसाइकिल मालिकीन को दिक्कत पहुँचाई। तब पुलिस बर वक्त मुदाखलत करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। IPL 2025 ट्रॉफी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने हक में किया। IPL में फातिहीन बेंगलोर के प्राइज मनी के तौर पर 20 करोड़ रुपए हासिल किए। रनर अप के तौर पर पंजाब किंग्स 12.5 करोड़ रुपए हासिल किए। RCB के लिए ये पहला IPL टाइटल होना अहमियत रखता है। गुज़िश्ता ये टीम 2009 तक 2011 के अलावा 2016 में फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन आखिर में ढेर हो गई। 18 साल के इंतजार को खत्म करते हुए बेंगलोर टीम ने IPL 2025 ट्रॉफी को अपने हक में किया। क्वालिफायर 2 में शिकस्त खाते हुए तीसरे मुकाम पर रहने वाली मुंबई इंडियंस टीम को 7 करोड़ रुपए हासिल हुए। एलिमिनेटर में हारने के बाद चौथे मुकाम पर रहने वाले गुजरात टाइटांस ने 6.5 करोड़ रुपए अपने खाते में जमा किए। मेट्रो रेल का दूसरा मरहला B सेक्शन DPR को इस माह की 5 तारीख को मुनक्किदा रियासत काबीना इजलास में मंजूरी देने का इम्कान है। 3 रियासतों से मुतालिक जमा प्रोजेक्ट DPR को हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड को तरतीब देते हुए गुज़िश्ता 10 रियासती हुकूमत को पेश किया और दूसरे मरहले के तहत 2 हिस्सों की तजावीज़ की। 5 रियासतों का हिस्सा A सेक्शन को 24,200
269 करोड़ रुपए में तजावीज किया, जो कि DRP मरकजी हुकूमत के ज़ेरे गौर है। अब B सेक्शन को 19,579 करोड़ रुपए तजावीज किया गया। मरकज रियासती हुकूमत के इश्तराक से प्रोजेक्ट को शुरू किया। रियासती काबीने की मंजूरी के बाद से ही DPR मरकज को पहुंचेंगे और इसी तरह से दूसरे मरहले के B सेक्शन में JBS शमारपेट 22 किलोमीटर में 14 स्टेशन की तजावीज की है। गुज़िश्ता 11 सालों से मरकजी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर चला रही है। अर्बन MLA धनपाल का इजहार। जिला बीजेपी पार्टी दफ्तर में विकासित भारत अमूरत कलाम के नाम से मरकज बीजेपी हुकूमत की 11 साल अवामी फलाह व बहबूदी उमूर पर बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की और कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गमजान किया और अवामी फलाह व बहबूद प्रोग्राम के अलावा हमनगीर तरक्की हमारा अवलीन मकसद है और इसके अलावा उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, हर घर जल, स्वच्छ भारत, जनधन योजना जैसी स्कीम से करोड़ों अवाम की जिंदगियों में तब्दीली लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रोग्राम कन्वीनर P लक्ष्मी नारायण, जिला नायब सदर N लक्ष्मी नारायण, कन्वीनर रामचंद्र के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस माह की 18 से 30 तारीख तक TG टेट मुनक्किद होगा। महकमे तालीम ने इम्तिहान का रीशेड्यूल किया जारी। तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया गया है। इस माह की 18 से 30 तारीख तक इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाने का महकमे तालीम ने ऐलान किया है, जिसके तहत कुल 9 दिनों में 16 सेशन में इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। हर दिन दोनों सेशन में इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किया गया है। पहले सेशन इम्तिहानात सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक इनेकाद अमल में लाया जाएगा और जून 18, 19, 24 तारीख को पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस इम्तिहानात और 20 जून से 23 जून 24 से 27 तारीख तक पेपर 1 इम्तिहानात मुनक्किद होंगे और जून 28 से 30 तारीख तक पेपर 2 सोशल स्टडीज इम्तिहान मुनक्किद होगा। 30 जून को एक ही सेशन में पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। KCR को नोटिस की इजराई दरअसल सारी तेलंगाना रियासत पर सवाल उठाने का मुतरद्दिफ है। हैदराबाद में वाक़ई इंदिरा पार्क के पास तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा महाधरना MLC के कविता का खिताब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से साबिक चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को नोटिस की इजराई के खिलाफ सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल BRS के कविता की क़यादत में महाधरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कविता ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि ये नोटिस सियासी बदनीयती पर मबनी है। इन्होंने कहा कि KCR को नोटिस की इजराई दरअसल सारी तेलंगाना रियासत पर सवाल उठाने के मुतरदाफ है। कविता ने इस्तफसार किया कि आया तेलंगाना को तरक्की में नंबर 1 बनाना, लाखों एकड़ अराजी को सैराब करना, सनतों को पानी फराहम करना, दारुल हुकूमत हैदराबाद को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी सरबराह करना, क्या ये सब KCR के कसूर है? क्या यही वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं? इन्होंने बताया कि कलेश्वरम सिर्फ 3 पुलों तक महदूद नहीं बल्कि इसमें 21 पंप हाउस, 15 रिजर्वायर, किलोमीटर ड्रिल और 1500 किलोमीटर की नहरें शामिल है। इस प्रोजेक्ट से जो मिट्टी 200 निकाली गई उससे तकरीबन 300 एहराम मिस्र तामीर किए जा सकते हैं। जो स्टील इस्तेमाल हुआ उससे 100 इफिल टावर्स और जो कंक्रीट इस्तेमाल हुआ उस बुर्ज खलीफा तामीर किए जा सकते हैं। कविता ने रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि ये कलेश्वरम कमीशन नहीं बल्कि कांग्रेस कमीशन है। इन्होंने इल्ज़ाम ऐद किया कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद सिर्फ KCR को बदनाम करना है। माजी में कांग्रेस हुकूमत ने भी मीदीगुड़ा ब्रिज को मेगा कृष्णा रेड्डी कंपनी को दिया था, लेकिन आज वही लोग खामोश है। कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम ऐद किया। गौरवनीयुलु అపర భగీరథుడు తెలంగాణ యోధుడు పెద్దలు తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకులు తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి KCR గారికి రాజకీయ దురుద్దేశంతోని కాళేశ్వరం కమిషన్ పేరుతోని నోటీసులు ఇవ్వడాన్ని నిరసిస్తూ ఇక్కడ చేపట్టినటువంటి ధర్నాకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున హాజరైనటువంటి తెలంగాణ వాదులందరికీ కూడా ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। తెలంగాణ జాగృతి నుండి మరి ధర్నా చేస్తామని ప్రభుత్వానికి మేము రిక్వెస్ట్ చేసినాం, పోలీసు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు, కానీ అయినా इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। IPL 2025 ट्रॉफी को रॉयल चैलेंजर ने अपने हक में किया। कर्नाटक में एक ही दिन 157 करोड़ रुपए की शरफ हुई फरोख्त। हैदराबाद में RCB के मदाहों ने मनाया जश्न।
मेट्रो रेल का दूसरा मरहला 20 सेक्शन DPR को रियासत काबीना इजलास में मंजूरी देने का इनकार। जामा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड अहदेदारों ने रियासत को पेश किया। जकरानपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकाद अमल में लाए गए रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत करते हुए किसानों से मुतालिक मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। KCR को नोटिस की इजराई दरअसल सारी तेलंगाना रियासत पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। हैदराबाद में वाक़ इंदिरा पार्क के पास तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा महाधरने में MLC के कविता ने की शिरकत। गुज़िश्ता 11 सालों से मरकजी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर चला रही है। निजामाबाद BJP दफ्तर में मरकजी BJP हुकूमत की हुक्मरानी पर मुनक़िदा इजलास से अर्बन MLA धनपाल का खिताब। गाड़ियों की जांच के दौरान गैर कानूनी तौर पर महाराष्ट्र से मुंतकिल किए जाने वाले 20 लाख पर मुश्तमिल गैर कानूनी सिगरेट की लारी को 3 टाउन पुलिस ने लिया तहवील में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।